लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। पीडीएम डट गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद का तारीख तब्दील न करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास। इन हाउस तब्दीली समेत अहम उमूर पर गौर। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में बड़े फैसले। ऐलान जल्द मुतवक्के। करप्शन खत्म करने के दावे हवा हो गए। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। रैंकिंग में 16 दर्जे इजाफा। परसेप्शन इंडेक्स पर 140वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का डेटा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में स्कोर में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। अब इनमें ये जो तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि सही है गलत है क्या है, कोई शुबा ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अधूरी। अभी सिर्फ स्कोर बताया गया है, फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल के बाइस ऊपर गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के हवाले से बहुत काम करने की जरूरत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नियाजी हुकूमत पर फर्द जुर्म। मुल्क इनकी लूट मार का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। करप्शन का शोर मचाने वालों की अपनी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। नून लीग के हर दौर में बदउनवानी कम हुई। शहबाज शरीफ का दावा, हुक्मरानों से इस्तीफे का मुतालबा। किसी मुल्क का भी एक साल के अंदर 16 ममालिक से ज्यादा करप्ट हो जाना और 124 नंबर से 140 नंबर पे आ जाना, ये एक नया रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। और वो आदमी इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान जो हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। और सिर्फ चोर नहीं बल्कि आलमी चोर, जिस पर पूरी दुनिया ने आज मोहर सबत कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने तब्दीली सरकार को बेनकाब कर दिया। दूसरों को चोर कहने वाले खुद इंटरनेशनल चोर निकले। पाकिस्तान में बदउनवानी और महंगाई रिकॉर्ड सतह पर। इमरान खान दुनिया के करप्ट तरीन हुक्मरान बन चुके। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की लूट मार के बाइस पाकिस्तान दुनिया भर में रुसवा। गुज़िश्ता साल 124वें नंबर वाला मुल्क 140वें नंबर पर आ गया। हुक्मरानों की करप्शन के नतीजे में आवाम रोटी के मोहताज, मईशत खंडर बन चुकी। जवाब कौन देगा? हमजा शहबाज का रद्द अमल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। करप्शन में इजाफे ने इनका बयानिया बेनकाब कर दिया। शहजाद अकबर का इस्तीफा बदउनवानी कम होने की बजाय बढ़ने का सबूत है। शहरी रहमान की तनकीद, मामले पर सेनेट में बहस का मुतालबा। वज़ीर आज़म साहब मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है, तो अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा। ऐसे महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के सारे ताकतों एक होके गरीबों के सर के छत छीनने पे तुले हुए थे। बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है तो गरीब के घर क्यों नहीं? ये नजरिए का फर्क है। आप कौन सा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? पीटीआई हुकूमत इंतहाई जालिम, अवाम की ताकत से जान छुड़ाएंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब। शहजाद अकबर क्योंकि भागने के मंसूबे बना रहा है, फिलफौर उसका नाम ईसीएल के अंदर डाला जाए। ये जो एसेट रिकवरी यूनिट
जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस एसेट रिकवरी यूनिट ने कौम का अरबों रुपया खर्चा तनख्वाहों की मद में, बैरून मुल्क दौरों की मद में, तो वो जो अरबों रुपया खर्चा गया है गैर कानूनी तौर पे, उसका कौन जिम्मेदार है? इस्तीफा लेना काफी नहीं है, शहजाद अकबर के खिलाफ JIT बननी चाहिए। शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए, नून लीग का मुतालबा। साबिक मुशीर ने सासा रिकवरी यूनिट में बैठकर असासे बनाए। अब एहतसाब मुल्क से फरार के मंसूबों में मसरूफ। अता तारड़ की मीडिया टॉक। हिज़्ब इख्तिलाफ के जाल से दूर रहें। अपोजिशन लीडर जैसे बयानात से सियासी पोजीशन कमजोर होती है। हुकूमत ठंडे दिल और दिमाग से फैसले करे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का वज़ीर आज़म को मशवरा। मुश्किलात के बावजूद मईशत तरक्की की जानिब गामजन। देहात में लोगों की आमदन बढ़ गई। तनख्वाहदार तबके के मसाइल का एहसास है। कोरोना के बावजूद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म 3 फरवरी को चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना होंगे। 5 वज़रा भी इमरान खान के साथ जाएंगे। कोरोना से मुतालिक एहतियात की हिदायत कर दी गई। सिंध के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। पाक सरजमीन पार्टी का 30 जनवरी को कराची में फवारा चौक पर मुजाहरे का ऐलान। पीपल्स पार्टी भी उसी रोज विफाकी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी ने भी धरनों का दायरा कार पूरे शहर तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नैब का क़याम करप्ट अनासिर से लूटी हुई दौलत बरामद करके खजाने में जमा कराने के लिए अमल में लाया गया। शानदार कारकर्दगी की बदौलत एहतसाब ब्यूरो सार्क एंटी करप्शन फोरम का चेयरमैन है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक 59% अफराद ने इदारे पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन जावेद इकबाल करप्शन के खात्मे के लिए पुराज़्म। ऑयल खरीदारी और दीगर उमूर में करप्शन के इल्जामात। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी कराची मसरूद मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। सोने की ईंटें, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट कल अदम करार दे दिया। रोडा एक्ट के मुतअद्दिद सेक्शन गैर आईनी करार। फौरी काम रोकने का हुक्म। ज़राई इरादी को एक्वायर नहीं किया जा सकता। मंसूबे की मद में 5 बिलियन कर्जा फौरी वापस करने की भी हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर मुलजिमान की फरार की कोशिश। कमरे अदालत के बाहर मुलजिम और मुद्दई पार्टी की हाथापाई। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। न्यू कराची के सेक्टर 5 में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हमलावर मौके से फरार। पुलिस की तहकीकात जारी। लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक सहाफ़ी सुपुर्द खाक। प्रेस क्लब के बाहर नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल मालिकान को हिरासत में ले लिया। CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात जारी। कोरोना की नई लहर में शिद्दत। कराची सबसे ज्यादा मुतासर। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 40.68% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में 22.3, हैदराबाद में 21.53 और लाहौर में 15.83% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस के बाद जारी 24 घंटों के दौरान 17 अमवात। मुल्क भर में 6,357 नए मरीज। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 12.81% तक पहुँच गई। वस्ती एशिया में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 3 ममालिक तारीकी में डूब गए। रूस से मुंसलिक मेन ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खराबी।
कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में सप्लाई मुअत्तल, बहाली की कोशिशें जारी। तुर्की में रिकॉर्ड बर्फबारी ने जिंदगी मुंजमद कर दी। बर्फानी तूफान के बाइस इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मनसूख, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। क्रिकेट दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की तैयारियों की तस्दीक कर दी। टेस्ट सीरीज एक ही वेन्यू पर नहीं हो सकती, मैच कराची, रावलपिंडी और लाहौर में ही होंगे, पीसीबी का ऐलान। सकलैन मुश्ताक का पीसीबी के साथ मजीद काम न करने का फैसला, हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट का ओहदा छोड़ दिया, इस्तीफा चेयरमैन रमीज राजा को इरसाल। मुनफरिद अंदाज, हर किरदार यादगार। अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 3 वर्ष बीत गए। किरण कहानी और हैरत कदा जैसे लाजवाब ड्रामे चाहने वालों को आज भी याद।